सियासत एक अहम मोड़ के ऊपर है। नवाज शरीफ साहब जो लंदन में अपने इलाज की गर्ज से गए हुए हैं, उन्होंने एपीसी से खिताब करते हुए बहुत ही पावरफुल पोजीशन ली और पाकिस्तानी सियासत के अंदर इस्टेब्लिशमेंट का जो रोल है उसको क्वेश्चन किया। और शायद ये पहला मौका नहीं है जब वो इसको क्वेश्चन कर रहे हैं, लेकिन उनकी अपनी सियासत अजीब तजादात का मजमूआ है। एक तरफ वो जनरल ज़िया के साथ मिलकर सियासत में आते हैं, जब आईएसआई वाले आईजे बनवाते हैं तो उसकी जो सेंट्रल फिगर है वो नवाज शरीफ है, लेकिन इस्टेब्लिशमेंट से उनका टकराव जो है वो थ्रू आउट 90s जारी रहता है। थ्रू आउट 90s कहें या पूरी उनकी सियासत में हर एक मौके के ऊपर 2 या 3 साल के अंदर एक ऐसा मौका ज़रूर आता था जहां वो हेड ऑन कोलिजन करते नज़र आते थे। कभी वो गुलाम इसाक खान के ख़िलाफ़ तकरीर करते हुए कि असम्बलियाँ नहीं तोड़ूंगा, इस्तीफ़ा नहीं दूंगा, कभी वो जहांगीर करामत के ऊपर, कभी किसी और इशू के ऊपर, लेकिन कोई ऐसा मौका सियासत में कम ही आया है कि उनके ताल्लुकात इस्टेब्लिशमेंट के साथ ज़्यादा अरसा बहुत अच्छे रहे हों। ज़्यादा पाकिस्तान की हिस्ट्री में सबसे ज़्यादा आर्मी चीफ़ की तैनाती बशमूल जो मौजूदा जनरल कमर जावेद बाजवा हैं, इनकी तैनाती भी ख़ुद नवाज शरीफ ने की और आम तौर पर वो बड़ा देखभाल के सोच समझ के फ़ैसला करते हैं। शरीफ फैमिली की टर्म्स भी उनसे अच्छी हैं, ये भी एक इंटरेस्टिंग फैक्टर है कि उनकी फैमिली के भी टर्म्स आपस में अच्छे हैं, लेकिन इसके बावजूद ज़्यादा अरसा उनका निभा नहीं होता। जनरल राहील शरीफ के साथ उनका यही मामला चले। आसिफ नवाज़ ज़िंदा नहीं रहे, उनको अल्लाह ताला की तरफ से बुलावा आ गया, नहीं तो उनके साथ भी उनका एक बड़ा टफ़ किस्म की बैटल चल रही थी। अगर कुछ दिन और चलते तो शायद अगर अल्लाह ने उनको ज़िंदगी दी होती तो वो कू कर देते, ऐसी सूरत हाल पैदा हो चुकी थी। अभी जो उन्होंने इस्टेब्लिशमेंट का रोल क्वेश्चन किया, उसके अंदर उन्होंने माजी के बहुत सारे वाक़यात का भी तज़किरा कर दिया। डॉन लीक्स का तज़किरा कर दिया। पठानकोट के वाक़े के बाद एक मीटिंग का अहवाल डॉन अखबार में छपा था और उसको डॉन लीक्स का नाम दिया गया था। बुनियादी तौर पर तो इश्यूज़ उसमें दुरुस्त रेज़ किए गए थे और आज भी उन्हीं इश्यूज़ को एड्रेस करने की कोशिश हो रही है, बल्कि कर दिया गया काफ़ी हद तक। वो लोग जिनका उस वक्त तज़किरा होता था कि इनको पकड़ के नज़रबंद कर दें या मंजर से हटा दें, उन लोगों को मंजर से अब हटा दिया गया प्रैक्टिकली। उस वक्त तो डिस्कशन थी, लेकिन उस मीटिंग को रिपोर्ट जब हुई तो उसको डॉन लीक्स का नाम दिया गया और उसमें इब्तदाई रिपोर्ट के अंदर मरीम नवाज़ का भी नाम शामिल था, लेकिन बाद में जब फाइनल रिपोर्ट आई उसके अंदर मरीम नवाज़ का नाम शामिल नहीं था। फिर एक ट्वीट आई जिसमें वज़ीर आज़म के वो जो फ़ैसले थे उनको रिजेक्टेड कर दिया गया। वहाँ से एक तनाव वाली कैफियत, एक कन्फ्रंटेशन वाली कैफियत पैदा हुई और अल्टीमेटली नवाज शरीफ साहब पावर से बाहर हो गए। उसके अंदर उनकी अपनी सियासी गलतियों का भी बहुत दखल था। पनामा लीक्स के नाम से इंटरनेशनली कुछ ऐसे डॉक्यूमेंट्स रिलीज़ हुए जिसमें उनकी पाकिस्तान से बाहर प्रॉपर्टीज़ जो थी वो सामने आई। उनको डिफेंड करने के लिए पहले वो कतरी ख़त ले आए, फिर अपने अब्बा मियाँ की फैक्ट्री जो गल्फ़ स्टील मिल थी उसकी एक कहानी उन्होंने सुनाई, जिसको बाद में आला अदलिया के अंदर जाके वो खुद डिफेंड नहीं कर पाए। लेकिन जिस तरीके से नैब ने उनके केस के ऊपर फ़ैसला सुनाया या सुप्रीम कोर्ट से अल्टीमेटली उनके इकामा के ऊपर जिस तरीके से डिसीजन आया, वो ख़ुद बहुत कंट्रोवर्शियल और मुतनाज़ा बन गया। और इस वक्त भी उन्होंने नैब के रोल को जो क्वेश्चन किया, इवन जो नैब के सरबराह हैं उनकी ज़ाती ज़िंदगी के हवाले से जो वीडियो सामने आई उसका नाम लिए बगैर उन्होंने जो तज़किरा किया वो बड़े सख्त अल्फाज में किया और क्वेश्चन किया कि इसके ऊपर तहकीकात होनी चाहिए। जनरल आसिम सलीम बाजवा जो इस वक्त सीपैक अथॉरिटी को हेड कर रहे हैं, उनके हवाले से पिछले दिनों एक ख़बर छपी कि वो पापा जॉन्स की फ्रेंचाइज़ कैसे ली और पाकिस्तान से बाहर उनकी कंपनीज़ हैं। नवाज शरीफ ने उनका भी बाई नेम तज़किरा किया और मुतालबा किया कि उनके ऊपर भी तहकीकात हों और उनका इस्तीफ़ा जो है उसका मुतालबा भी किया। लेकिन अपोजिशन की सियासत क्या इस सारे बयानिए के साथ लेकर आगे चल पाएगी? उनके सगे भाई की सियासत उससे 180 डिग्री उलट है। वो हर वो रास्ता अपनाते रहे उनकी सियासी ज़िंदगी के अंदर जहाँ रात गए मीटिंग्स होती थी, चौधरी निसार और शहबाज शरीफ जाया करते थे और वो मुलाकातें करते थे। माजी करीब के अंदर वाक़यात देख लें तो चेयरमैन सेनेट या नवाज शरीफ साहब ने एक मौके के ऊपर तज़किरा किया बलूचिस्तान हुकूमत सेनेट इलेक्शन से पहले 2018 से कैसे उसमें तब्दीली आई और उसमें भी जनरल आसिम बाजवा का रोल का तज़किरा किया। उसका क्रेडिट एलानिया तौर पर आसिफ अली जरदारी लेते हैं कि मैंने ये काम किया, मैंने करके दिया। उसके बाद आप देख लें जब मौका आया अदम एतमाद के ऊपर वोट डालने का, अपोजिशन के वोट कैसे बिके। फैट एफ जो अभी लास्ट वीक के अंदर वोटिंग होनी थी, अपोजिशन की स्ट्रेंथ जॉइंट हाउस के अंदर ज़्यादा थी और इस्टेब्लिश फैक्ट था कि ये डिफीट कर सकते हैं हुकूमत को। हुकूमत के अरकान भी पूरे नहीं थे, अपोजिशन के उससे ज़्यादा मिसिंग हो गए। तो ये ऐसी चीज़ें हैं जहाँ रास्ता देने का, गुंजाइश देने का, मुसालहत वाला कह लें एक मुनासिब अगर रिकन्सिलेशन वाली पॉलिटिक्स जो है वो सूट करती रही आसिफ अली जरदारी को भी और शहबाज शरीफ साहब को भी।
गोइंग फॉरवर्ड क्या ये उसी रास्ते को दोनों अपनाएंगे या उस बयानिए को लेकर टॉर्च बेरर बनेंगे जो नवाज शरीफ साहब ने इस वक्त मैदान के अंदर एक नया एक सियासी बयान जो है उसको सामने रखा है और बाकी सियासी जमातों से उन्होंने कहा कि इसको लेकर एक चीज़ अगर आपने कर दी कि आपने यूनिटी दिखाई तो कामयाबी अपनी यकीनी समझे। वो कामयाबी क्या उनको मिलेगी या फिर कोई दरमियानी रास्ता निकालेंगे, कहीं ना कहीं अंडरस्टैंडिंग करेंगे कि मेरा ये केस बच जाए, उसकी ज़मानत हो जाए, मैं इलाज के लिए कराची चले जाऊँ, नवाज शरीफ लंदन चले जाएँ। अगर ऐसी सियासत की तो फिर इनको कोई रास्ता नहीं मिलेगा। जनवरी का लॉन्ग मार्च है, तो लॉन्ग मार्च के ऊपर भी पाकिस्तानी तारीख़ में बहुत से मार्च और धरने हुए, लेकिन हर एक मार्च और धरने के पीछे जहाँ तक इस्टेब्लिशमेंट की सपोर्ट अगर नहीं थी तो कोई ऐसा धरना, कोई ऐसा लॉन्ग मार्च सक्सेसफुली अपना सियासी असर बनाने में कामयाब नहीं हुआ। ये पाकिस्तान की रीसेंट हिस्ट्री का एक इस्टेब्लिश फैक्ट है। वो मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो का लॉन्ग मार्च हो, काजी साहब की तहरीकें हों, ताहिरुल कादरी साहब के धरने हों या इमरान खान का अपना धरना हो, इन चीज़ों की मदद के बगैर वो मामला आगे चले नहीं। तो ये हमारे आज के प्रोग्राम का लुबे लबाब है कि अपोजिशन जमातों की सियासत कहाँ स्टैंड करेगी और इमरान खान की हुकूमत जिसके मुतल्लिक परसों फैटफ की मीटिंग के बाद ये पार्लिमानी लीडर्स पिंडी एक बड़े खाने में लेकर गए थे, उसके ऊपर आज 5 रोज़ के बाद एक खबर सामने आई और उस खबर में ये बताया गया कि आर्मी ने कहा है, अस्करी क़यादत ने कहा है, आर्मी चीफ और DGISI उन्होंने कहा है कि अस्करी क़यादत को सियासत से दूर रखा जाए।